हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जो पंचायत सचिव की जो नई भर्ती होनी है लगभग 389 पदों के लिए, तो उसके लिए नोटिफिकेशन लगभग 12 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें कि जो नवगठित ग्राम पंचायतें, जो नई ग्राम पंचायतें बनाई गई थी, उनमें जो पंचायत सचिव की जो भर्ती होनी है, उसके लिए जो पदों को सृजित करने के लिए राज्यपाल की तरफ से जो ये है अधिसूचना निकाली गई थी। तो इसमें जो है 389 नए पद भरने के लिए मंजूरी दी गई है। और इसके साथ में ही अगर आप जानकारी रखते हैं, तो जो भी पिछली भर्ती थी जिसमें कि 239 पद भरने के लिए जो ऑन गोइंग है अभी भर्ती, वो पहले एचपीयू के द्वारा करवाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उन्होंने नहीं की। तो उसके बाद तकनीकी शिक्षा बोर्ड जो है, इसकी टाइपिंग की प्रक्रिया इसी महीने जो प्रस्तावित की गई है, इसी महीने जो पिछली जो भर्ती है पंचायत सचिव की, उसकी टाइपिंग जो है इसी महीने हो रही है। तो अभी जो ये नए जो 389 पद हैं, इनको भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही भरने के लिए मंजूरी दी जाएगी। जहाँ तक अभी तक सुनने में आ रहा है कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड ही के द्वारा ही ये जो 389 जो नए पद आएंगे पंचायती राज के विभाग के अंतर्गत, जो जिला परिषद कैडर में आते हैं ये पद हमारे पंचायत सचिव के, तो ये जो 389 पद हैं, इनको भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही भरा जाएगा। और इसके साथ ही जो काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे लोग, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में एसआई की जो भर्ती है, तो उसके लिए भी ये जो लेटर है सेक्रेटरी की तरफ से, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से जो सेक्रेटरी है हमारे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को गया है, तो उसमें जो है 30 पोस्ट को भरने के लिए 30 जो वैकेंसी सब इंस्पेक्टर के भरने के लिए बोला गया है इसमें। और जिसमें कि लगभग जो 18 वैकेंसीज हैं, देखिए 30 वैकेंसीज के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ पे जो नेसेसरी है, जो उनको चाहिए, वो 18 फीमेल और 10 फीमेल की सब इंस्पेक्टर की उनको ज़रूरत है एग्जीक्यूटिव पुलिस के लिए। फिर इसमें जो है 18 मेल के पद भरे जाएंगे एसआई के, और 10 फीमेल के भरे जाएंगे। तो ये कुछ तरह से इस तरह का लेटर जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को 16 जुलाई को भेजा गया था। और कुछ इस तरह का लेटर उससे पहले 6 जुलाई को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेजा गया था कि इसमें आप जो 30 जो पद हैं जो कैबिनेट से मंजूर होकर आए हैं, उनको आप भरने के लिए, डायरेक्ट भरने के लिए उनको एचपी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद कमीशन ने, उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, उसने कमीशन को लेटर लिख के भेज दिया, जो हमने पीछे देखा भी। और अभी हम यहाँ पे ब्रेकअप देखेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रेकअप आप देखिए, जो 18 मेल की जो पोस्ट होंगी, उसमें 9 जनरल की होंगी, 2 ईडब्ल्यूएस की, 3 एससी की, 1 एसटी की और 3 ओबीसी की होंगी। उसी तरह से अगर फीमेल में आप देखेंगे, तो यहाँ पे जनरल की 6 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 2 है, एसटी में कोई सीट नहीं है, और ओबीसी में 1 सीट है आपकी फीमेल कैटेगरी में। और उसके बाद आप बाकी और चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये रेगुलर बेस पे आपकी भर्ती होती है। आपको पता है एचपी पुलिस में कांस्टेबल, और जो भी एचपी पुलिस में भर्ती होती है कांस्टेबल की या एसआई की, वो सभी रेगुलर बेस पे होती हैं। और आपकी ये क्लास 3 पोस्ट है। और इसके साथ बाकी आप इसके आरएनपी रूल्स जो हैं वो उसके पढ़ सकते हैं इस गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में, जो कि कुछ इसमें कि एग्ज़ाम और इनका पे बैंड जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10,300 से 34,800, और ग्रेड पे आपका 4600 के ग्रेड पे में आते हैं ये। तो ये थी आपकी जो पुलिस की एसआई की जो भर्ती आने वाली है नई। और पंचायत सचिव की हमने बात कर ली 389, उसके भी पद आने वाले हैं। और उसके साथ ही अगर हम नई बात करें, तो आपके चिकित्सकों के भी 500 से ज़्यादा पद, 500 के करीब पद भरे जाएंगे, जिसमें कि 300 जो डॉक्टरों के पद होंगे वो आपके वॉक इन इंटरव्यू से होंगे, और जो 200 आपके पद होंगे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस मिशन, जो कि हमीरपुर में है, उसके द्वारा से भरे जाएंगे। आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो आपके आईपीएच विभाग में ये भी आपके मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 25 जो है क्लर्क के पद भरे जाएंगे आईपीएच डिपार्टमेंट। और जहाँ तक ये लग रहा है मुझे कि एलडीआर के थ्रू भरे जाएंगे ये, इसमें कि ऑलरेडी जो एचपी विभाग में, आईपीएच विभाग में जितने भी आपके फोर्थ क्लास एम्प्लॉय होते हैं और वो रेगुलर होते हैं, तो उनके द्वारा
जो LDR जो एग्ज़ाम होता है वो भी HPSSC के द्वारा ही लिया जाता है। तो LDR की जो फुल फॉर्म होती है लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। इसमें कि सिर्फ IPH विभाग के जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं वो ही बैठ सकते हैं, और फिर उनके 25 पद हैं और वो क्लर्क बन जाएंगे अगर जो जो इनको क्लियर कर लेगा। और उसके साथ ही आपकी जो जो आपका HP सेक्रेटरीट है उसमें भी लगभग 25 के करीब स्टेनो टाइपिस्ट के पद भरे जाएंगे। स्टेनो टाइपिस्ट है आपका, जो कि आप हमारे HP सेक्रेटरीट में भरे जाएंगे। 25 के स्टेनो टाइपिस्ट, इसके लिए भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये थी आपकी जो सारी की सारी भर्ती जो नई आने वाली है। तो अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जल्द ही इस सितंबर में, सितंबर सेकेंड वीक, सितंबर के सेकेंड वीक में आपको नोटिफिकेशन 100% देखने को मिलने वाली है। क्योंकि एक तो आपको पता है कि आचार संहिता लगने वाली है, आपको पता ही है। तो नई सरकार सरकार वोट बैंक के लिए पीछे भागेगी। तो उस हिसाब से जहाँ तक मैंने पिछला ट्रेंड देखा है, तो 2017 में भी ऐसा हुआ था कि लगभग इलेक्शन से दो हफ्ते पहले एक नोटिफिकेशन पक्का आती है, और उसमें लगभग अब लगभग मान के चलिए कि 50 से 60 पोस्ट कोड आते हैं उसमें। 50 से 60 पोस्ट कोड आते हैं आपके। तो आप इतना मान के चलिए कि जितनी भी आपकी भर्ती होंगी ना, उसमें सभी की वैकेंसी आती है। क्लर्क हो गया आपका, GOIT हो गया, GO अकाउंट्स हो गया, TGT की होगी आपकी, और भी जितने भी अगर आपकी वैकेंसीज है, JEE की होगी, JEE सिविल में आ गई, मैकेनिकल की आ गई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी आ जाती हैं कई बार। तो इस तरह की आपको और भी भर्ती देखने को मिलेगी। फिर एक और जो आपकी बात है, एक और जो आपको मैं चीज़ अभी बता रहा था कि जो पंचायत सचिव की जो भर्ती है, उसमें आपको यहाँ पे पढ़ने को देखने को मिल रहा होगा कि ये भी प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से ही भरे जाएंगे। फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही भरे जाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता था कि HPSSC के द्वारा भरे जाने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ भी आपको पता है कि फ़ीस भी वो लिमिटेड रखते हैं। और इन तकनीकी शिक्षा बोर्ड या HPU का हो गया, आपकी और भी जो संस्थाएं होगी, उनकी जो फ़ीस है लगभग 1200 से 2000 के बीच रखते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि इस बार शायद HPSSC से भरें, लेकिन ये तकनीकी शिक्षा बोर्ड से ही भरेंगे। तो फिर भी आप तैयारी करते रहिए उसके लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।